कातिलों की बात गलत है। अगर अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर जब हमला हुआ, हम सब उनके साथ ठहरे। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी, किरण कुमार रेड्डी, शब्बीर अली, हर एक आदमी उनके साथ ठहरा। लेकिन यह इंसाफ की बात है, आप पे कातिलाना हमला हुआ, हम सब आपके साथ। उन खातियों को जेल में रखा, लेकिन ये देखिए कि आप पे जो कातल किया उसको उन्हें वहीं ख़त्म होगा, इब्राहिम। उसके बाद 5.5 साल से जेलों में सड़े हुए हैं, उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई एक जुर्म करता है तो क्या उसकी सज़ा सारे मुसलमानों को दिया जाए? एक अगर मोहम्मद पहलवान के ख़ानदान का एक फ़र्द करा तो क्या सारे याफ़ई ख़ानदान को सज़ा दी जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इस्लाम यही है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह बरा के माफ़ करने वालों के साथ मैं हूँ। सर, आपका एजेंडा क्या रहेगा बोल सिटी में? तो क्या हमारा एजेंडा रहेगा कि हमने मजलिस को 20 साल 25 साल से हमने मजलिस के साथ दिया, बेशक, और ये लोगों को इतना तरक्की में देने के अंदर भी हम भी ज़िम्मेदार है, हम भी गुनाहगार है, हम भी इसके कायल हैं कि हमने उनको बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जो ख़राब करने के लिए, कांग्रेस का इमेज ख़राब करने की कोशिश करे, तो उनका भी हमको जवाब देना है। क्योंकि आज मुल्क कहीं खाली एक ग्रेटर हैदराबाद से होने वाला नहीं है। आज मुल्क की लड़ाई है सेकुलरिज्म नॉन सेकुलरिज्म। मोदी जो काम कर रहे हैं, संघ परिवार कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो इस्लामिक के जो सेकुलर फैब्रिक ख़त्म हो जाए। आज हम महात्मा गांधी को कहते हैं कि आज़ादी दिलाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका टारगेट कितने सीटों को लेकर रहेगा सर? और सबसे टफ हम मैक्सिमम सीट्स पूरे के पूरे सीटों पे कांटेस्ट करेंगे। देखते हैं कि पहले दिन हम पूरी कामयाबी मिल जाती है बोल हम नहीं करें, लेकिन हम क्योंकि 30 साल से उनको छोड़ दिए हम लोगों ने। सारे एमआईएम वाले ने हमारे कैंडिडेटों का नाम देते थे, हमने अनाउंस करते थे। ये कोई ढुकी छुपी बात नहीं है, हम खुद वो कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी पार्टी, हम टिकट देंगे, हम खड़ा करेंगे और हम लड़ेंगे। अब हो सकता कितना कामयाबी देती हो आवाम के हाथ में है, लेकिन हमने 10 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से आज कृष्णा का पानी लाए हैदराबाद में। आपके पास शमशाबाद पे एयरपोर्ट बनाए, रोडें वाइडनिंग करे, हम करे। आज मेट्रो रेल नहीं आने दे रहे आप। आज मेट्रो रेल आए तो पुराने शहर की कितनी तरक्की होती। हम यही पूछना चाह रहे, मेट्रो रेल क्यों रोकना चाह रहे आप? मेट्रो रेल फलकनुमा से जाएंगे तो लोगों में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को बेरोजगारी दूर होगी, लोगों के अंदर दुकानों के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे तो आपका शहर डेवलप होगा। आप शहर नहीं डेवलप होना करना चाह रहे, तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाह रहे, आप रिजर्वेशन की मुखालिफत करें आप लोग। रहमान रहीम। मैं पहले अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 34 साल 32 साल से ज़्यादा हो गया मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम किया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ईमानदारी से और दयानतदारी से काम किया। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। इसलिए बहुत सारे लोग के दिल में बहुत सवाल है कि पार्टी टिकट नहीं दी। जिस दिन मैंने बिहार के लिए जीत के लिए जिस दिन पटाखे फोड़ा, उस दिन ही बहुत सारे लोगों को ये बात का एहसास हो गया था कि मोहम्मद गौस साहब जो है अपना सफ़र दूसरी इनिंग जो है दूसरी कहीं जगह से, इसलिए कि बिहार का इलेक्शन एक ऐसा मॉडल था कि एक तरफ सारा संघ परिवार, दूसरे तरफ सेक्युलरिज्म और तीसरे तरफ है ना भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो बहुत सारे बिहार के भी लोग हैं यहाँ पर, बहुत देने में से बात करते थे। वो लोग बोलते थे कि देखो भाई सीधी बात है, बहुत सारे मुसलमान यहाँ से भी हैदराबाद में हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जितने भी लोग गए थे तो हम पूछते थे क्या भाई क्या हालत है, क्या है रिपोर्ट? नहीं भाई रिपोर्ट बड़ी ख़राब है। हर कोई मुसलमान ये बोल रहा कि आप वोट काटने के लिए आए। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी बात करते रहूँगा। बहुत मतलब है ना भाई टाइम है। आज जो है मैं सच्चे दिल से कांग्रेस में कोई पोस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। कांग्रेस को इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिजल्ट ओल्ड सिटी से ला के बताऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं ख़ास तौर पे मेरे जितने भी चाहने वाले जो हैदराबाद के मासूम मुसलमान हैं, क्या आप कहे
कि चंद्रबाबू नायडू को हम बीजेपी में जाने अलायंस करने नहीं देना। तो इन्होंने बोले तो हमारे अब जो मौजूदा कायद है हमारे सदर मोहतरम, उन्होंने बोले नहीं बाबा, उसने जाने से भी फायदा है और दूसरी चीज मतलब वो एक्सपोज होके आ जाता उन्हें, और दूसरी चीज बोले है ना भाई उन्हें जहन बना लिया। तो उन्होंने बोले मियाँ हमारा काम है, मेरी सोच ये नहीं है बोले। तो ऐसी वालिद के सारा का बहुत चाहने वाले हैं यहाँ पर जितने भी है, मैं भी हूँ, मैं भी चाहने वाला हूँ। मालूम है एक बात बोले उन्होंने, एक जुमला हमेशा बोला करते थे, सबको मालूम है, लोग भीगने के बाद कहते थे कि बरसात आने वाली है, बरसात आ गई है। उन्हें बोलते थे, हम हवा में सूंघ के बोलते थे कि बरसात आ गई। ये यहूदियों का जो पॉलिटिक्स है ना, टट्टी पॉलिटिक्स, जो एजेंडा है उनका, उस एजेंडा जो चल रहा कि किधर भी अपन लाइमलाइट है ना, आप मेरा खायद कुछ चीज नहीं खाया तो उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का सौदे का इंतजाम लग गया था। कहां गई वो बात, सोचना पड़ेगा ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे, हमको पॉलिटिकल अलायंसेस है, मैं 30 इयर्स पार्टी के लिए काम किया हूं। अगर मैं कहीं इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूं, आज मैं कारपोरेटर लड़ने भी जा रहा हूं, तो मेरे यहां पर वार्ड मेंबर्स रहते हर जगह के ऊपर। महाराष्ट्र का इलेक्शन 2015 में जब डिक्लेयर हुआ, 14 एंड में, तो जब तक आपको सिर्फ नांदेड़ तक को छोड़ के आपका महाराष्ट्र में सदर नहीं था, कोई पार्टी प्रेसिडेंट नहीं, कोई बॉडी नहीं, तो क्या हाउ कैन बी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप जाके मतलब ना एमएलए के 16 से कैंडिडेट लड़ ले। मेरा क्वेश्चन क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है इन बातों के अंदर, वक्त आने के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा, इसकी जरूरत है आज। जब भी ये मेरे दोस्त अभी टीवी 9 के जो बोल रहे थे, वो बात को नोटिस में है मेरे काम है। हम क्या बोल रहे, जो काम गलतियां करे पहले कांग्रेस के भी हमारे लोग उन्होंने एक्सेप्ट भी करे, मेरे सीनियर लीडर शब्बीर अली साहब एक्सेप्ट करे कि हम इसका हिस्सा बन गए, इन तमाम चीजों का गलती कर ली हम सारे चीजें मिलकर। भाई क्या था आपके पास, लॉजिकली क्या था, रोड क्या माप था आपके पास, कितनी पब्लिक का वो था आपके पास, कौन से थे कैंडिडेट। आज कैंडिडेटों को 1 महीने से देख रहे दारुसलाम में, 2 महीने से तो मैं अपने साथी कारपोरेटरों को देख रहा हूँ, वो लोग असद भाई को, अकबर भाई को घूर घूर के दुबले कर दिए। मालूम है, ये अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी के जुमला था, कोई बैठ के साहब बोल के देख रहे, तो उन्हें बोले रे इतना कहीं को देख रहे भाई, मेरे को तुम ना दुबले कर देते क्या, मेरे को देख देख के मतलब है ना भाई। मेरा असल मकसद क्या है मैं खुला बोलते रहा हूँ, मैं खाली बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, एक बात याद रखिए। मैं पुलिस से, दादागिरी से, इन तमाम चीज, मेरा पहले का रिकॉर्ड आपको मालूम है सारे चीजें। मैंने मजलिस मेरे पर एहसान नहीं की, एक बात खुला बोलते रहा मैं आपको, हमने मजलिस पे एहसान किया। जिस टाइम के अंदर गद्दार, जितने गद्दार थे उनके सामने मुकाबला करने के वास्ते कोई नहीं था, चंद गिनी चुनी लोग थे जिसके अंदर वो टीम का हिस्सा मैं था। मतलब क्या समझे आप। इंशाल्लाह हम आपको वादा कर रहे कि हम खाली दादागिरी करने के लिए नहीं करेंगे। आपको सारे मेरे जितने भी सीनियर यहाँ के लोग हैं, मैंने मक्का मस्जिद के अंदर मरहूम लोगों के बाडियाँ उठाया, लोगों के भेजे उठाया, दवाखानों को पहुँचाया, बम वो कर रहे, लोग मार रहे तो है ना, बम पड़ा हुआ है तो बच्चों को संभाल के लेके करके। मालूम है, मैंने जो दंगा करते थे उनको पकड़ के दिया, आप लोगों के हाथ के सामने की बात है। हमने इस मक्का मस्जिद की, इस हैदराबाद की खूबसूरती को, गंगा जमुना तहजीब कल्चर को, इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इन 10 साल में बहुत काम किया। कांग्रेस पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी, उनके सदर ने कहा तेलंगाना के कि मजलिस को हमने बहुत छूट दे दी। हेलो मिस्टर, छूट दी है, तुम्हारे हाथ से इख्तियार चले गया तो मेरी वजह से, आंध्रा में तुम्हारा नामो निशान मिट गया तो मेरी वजह से, तुम्हारे पैरों से जमीन चले गई तो मेरी वजह से, तुम छूट दिए। मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूं? तुम भूल गए कि यही दारुस्सलाम की सरजमीन थी जिसमें इंदिरा गांधी को आना पड़ा। याद रखो, गुरूर तकब्बुर बंद करो।
और फिर बोल रहे हम मजलिस को हराएंगे। अच्छी बात है, जमहूरी हक है आपका, जो चाहे बोलो आप, कौन रोकता आपको? कैसा हराएंगे आप मजलिस को? जो लोग अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में 3-3 गोलियां मारे, 50 चाकू मारे, उनके जालिमों के घर को जाकर आप बोल रहे कि मजलिस को हराएंगे। तुम क्या हैदराबाद को गुंडों के हवाले करोगे? तुम क्या हैदराबाद को कातिलों के हवाले करोगे? अरे कांग्रेस पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुमको जानते हो कि तुम्हारी पार्टी के 2 वजीर आजम तशद्दुद की वजह से मारे गए, मोहतरमा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और तुम कातिलों की तारीफ कर रहे। इन्हों हैदराबाद बचाने निकले। इन्हों आओ, बेंगलुरु में बहुत करे थे ना, बेंगलुरु में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, एक जलसा करने नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं, इल्वान ये भाया नहीं करना, पदयात्रा करेंगे नहीं करना। होटल में थे, होटल से निकाल दिया हमको। मैं बोला भाई 15 अगस्त को झंडा, तिरंगा, जनगण मना, बोले वो भी नहीं। अब बोल रहे हैदराबाद। आओ हैदराबाद। बिहार में इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार बोले बिहारी को वोट दो, बहारी को वोट मत दो। अच्छा, उन्होंने बोले तो सही। अब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा हैदराबाद हैदराबादियों का, और मेरे से बढ़ के कोई हैदराबादी नहीं है, तो वोट किसको देंगे? हैदराबादी को देंगे, बाहरी को देंगे? किसको देंगे आप वोट? तो बाहरी को नहीं, हैदराबादी को देना। ठहरो, बैठो। हैदराबाद का इनसे क्या ताल्लुक? इनका हैदराबाद, हम हैदराबाद के हैं, यहां पर हमारी तारीख है। मक्का मस्जिद के बुलंद मीनार, 4 मीनार के बुलंद मीनार, ये औलिया अल्लाह के आस्थाने, ये जामे निजामिया के वो कुर्बानियां, ये हमारे दीनी मदरसों के कारनामे जो तौहीद की शमा को जिंदा रखे हुए हैं। हैदराबाद मेरा है, शहर हमारा, ये काम हमको करना है अब। और फिर हमारे सामने तेलुगु देशम बीजेपी भी है। नायडू आ रहे साइकिल पे, साइकिल पे बैठ के मोदी को फारक पे बिठा लेके और मोदी बोल रहे ठहरो नायडू साहब एक सेल्फी ले लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। मिस्टर नायडू एंड मिस्टर मोदी इन ए सेल्फी। बोल रहे मित्रों दे दो हमको वोट, भारत को ऐसा करना है। किसान खुदकुशी कर रहे, रूस में बैठे हुए हैं। हैदराबाद को आएंगे, अब इलेक्शन आएगा, 150 सीटा है, 70 के करीब 75 लड़ेंगे शायद। बहुत से दावेदार हैं, मैं सलाम करता हूं, उनकी खिदमत है, मेहनत है, मगर बहुत से पीछे के रास्ते से भी तैयार हो रहे। अब हम आएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं इनसे कहूंगा कि मत करो, गद्दारी मत करो, होशियारी मत करो, पैसे खराब मत करो, खामोश बैठो। अच्छा है, तुम्हारी बेहतरी उसमें है। लड़ना है लड़ो, पैसे खराब आपके होंगे, वक्त खराब होगा, क्योंकि ये जो आवाम का मूड मैं देख रहा हूं ना, वो आवाम का मूड खाली मंजलिस 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 बोल रहा है। अवाम के मूड में, जहन में, अवाम की फिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाल दिया। और आप देख रहे हैं कि हमने तरक्याती काम करवा रहे हैं, करोड़ रुपये के काम करवाए गए, हर जगह काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर राव,
हैदराबाद में गरीब मुसलमान दलित बैकवर्ड क्लास को घर की जरूरत है। कम से कम आप चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में 150 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन है, आप वहां पर हजारों फ्लैट्स बनाकर गरीबों को दे सकते। हम हुकूमत से लड़ रहे हैं कि गरीबों को घर बनाकर दिया जाए, और लोग आ रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के मामले में हम हुकूमत को बोल रहे हैं 100 गज के कई को पैसे ले रहे हैं आप, छोड़ो 100 गज को, फ्री में कर दो रेगुलराइजेशन उनको। ये जो पानी का बिल है इसको माफ कर दो आप, कितना होगा 40-50 करोड़ रुपए। ये 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी क्यों कर रहे हैं आप? लाइट का बकाया जात है, माफ कर दो आप, एक मर्तबा लाइट पानी का माफ कर दो, गरीबों से बहुत बड़ा बोझ टल जाएगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, 5 रुपये में खाना हम दे रहे हैं। ये मजलिस की स्कीम थी, फ्लाईओवर हम बनाए, मजलिस की स्कीम थी। अब क्या बोलेंगे तो कांग्रेस बोलेगी टीडीपी बीजेपी मिलकर मुकाबला करेंगे। अब खबर आ रही है कि साइकिल के ऊपर नायडू बैठेंगे, फारक पे मोदी बैठेंगे, और ये पीछे स्टैंड पे कांग्रेस के लोग बैठेंगे। तीनों मिलके आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अच्छा है, 3 ही आ रहे हैं, और थोड़े आ सकते हैं क्या? आओ, एक 4-5 करके एक मर्द से मुकाबला करो।